सो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू गॉड एज वेल एज टू स्वामी जी। और उन्हों की लंबी उम्र लिए मैं दुआ करती हूँ। और सारे जड़े लगे हुए हैं सत्संगी इतने सेवादार, उन्होंने भी लंबी उम्र लिए मैं दुआ करती हूँ। और उन्हों की लंबी उम्र लिए मैं दुआ करती हूँ। और सारे जड़े लगे हुए हैं सत्संगी इतने सेवादार, उन्होंने भी लंबी उम्र लिए मैं दुआ करती हूँ। और कोई आ भी जाएगा, कोई घिसा पिटाएगा आधा, तो क्या सुनाएगा तुम्हें, क्या बताएगा? तुम्हारी बेइज्जती करके जाएगा, तुम्हारी मर्यादा तोड़वा के जाएगा। और लास्ट में जब तुम उसका इंटरव्यू लेते हो ना, वो तुम्हारी ऐसी तैसी करके जाते हैं लास्ट में। वो ये भी काल का सूक्ष्म चाल है, षड्यंत्र है। क्योंकि वो जो मर्जी बोलेंगे और तुम उसका विरोध नहीं कर सकते, क्योंकि तुम उसको जबरदस्ती लाए हो। वो अपनी सहमति से नहीं आया, अपनी मर्जी से नहीं आया तुम्हारे भंडारे में। तुमने जा जा के उनके वो तलवे चाट चाट के साथ भंडारे में आना, भंडारे में आना। और बाद में वो जो मर्जी बोलेगा तुमने सुनना पड़ेगा, और तुम सुनते रहोगे जो परमात्मा के विधान के खिलाफ है, तो तुम दोषी बनोगे। एक बहन का इंटरव्यू सुनाता हूं आपको। इनके कोई पंजाब में कोई आश्रम है, इनका दूरी में खमाणों में कहां है। वो पंजाब का स्टेट कोऑर्डिनेटर भी खड़ा है पीछे, दीपक, जिसकी खोपड़ी के बाल उड़े हुए हैं। अब कोई लेडीज आई, उसको कोई बुला के ले आए। लड़कियां गई इनविटेशन देने के लिए, भक्तों की यही ड्यूटी लगा रखी इन्होंने। आंडो, कुत्ते की तरह आंडो, घर घर आंडो, आओ जी भंडारे में, आओ जी भंडारे में। आ गई कोई लेडीज ठीक ठाक सी लास्ट में उसका इंटरव्यू ले रहे हैं। लास्ट में वो कह रही है कि मैं तुम्हारे गुरुजी की लंबी उम्र की कामना करूंगी परमात्मा से, तुम्हारी भी और तुम्हारे गुरुजी की लंबी उम्र के लिए मैं प्रार्थना करती हूं भगवान से। और ये गधे इंटरव्यू लेने वाले आश्रम वाले, और आसपास में खड़े हैं सारे आश्रम वाले, और इस बहन के पीछे खड़ा है वो दीपक, पंजाब का स्टेट कोऑर्डिनेटर। वो भी सुन रहा है। वो कह रही है कि मैं तुम सब भक्तों की और तुम्हारे गुरुजी की लंबी उम्र के लिए भगवान से मैं प्रार्थना करती हूं। और ये गधे सुन रहे हैं। कोई नहीं बोल रहा कि बहन जी हमारे गुरुजी तो लोगों को उम्र देने वाले हैं, वो तो अविनाशी हैं, उनकी कोई उम्र नहीं है। आप सत्संग सुनो गुरुजी के। कुछ नहीं बोले, इनको पता ही नहीं है क्या बोला जा रहा है। अगर इनको वास्तव में यह ज्ञान होता कि यह बहन जो बोल रही है वो ज्ञान आधार से नहीं है, तो चलो वो बहन तो बोल गई। अरे गधो, उसके बाद में कम से कम तुमने जो अपने YouTube चैनल पर ये इंटरव्यू डाला है, उस समय तो कम से कम उसको काट देते। अरे दुनिया सुनेगी तो क्या सोचेगी? तुम कहते हो कि हमारे गुरुजी परमात्मा है, भगवान है, और यहां तुम्हारे गुरुजी की लंबी उम्र की कामना कर रही है वो लेडीज। तो भाई और बहनों, इनको कॉमन सेंस भी नहीं है। इनको आश्रम वालों को, गुरुजी के परिवार को, इन कोऑर्डिनेटरों को बिल्कुल इनकी बुद्धि में राख भरी पड़ी है, राख। कुछ नहीं पता इन्हें, 0/0। इसलिए दास कहता कि साध संगति से जुड़ा हुआ वो भगत जो केवल संकल्प लेके भक्ति कर रहा है, उसको नाम भी नहीं मिला अभी। साध संगति में संकल्प दीक्षा वाला और शतलोक आश्रमों से जुड़ा हुआ सार शब्द प्राप्त भगत, उस साध संगति वाले भगत के चरणों की धूल के बराबर भी नहीं है ज्ञान मार्ग में, भक्ति भाव में, श्रद्धा भाव में। देखो ये इंटरव्यू, गुरुजी को लंबी उम्र का आशीर्वाद दिलवा रहे हैं दुनिया से। अब बताओ इनको क्या कहें इनको। इसलिए दास कहता है इनकी बुद्धि घास चरने गई, सबकी घास। ਅੱਜ ਸਤਲੁਜ ਆਸ਼ਰਮ ਮੈਮ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸਤਲੁਜ ਆਸ਼ਰਮ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ? संत रामपाल जी महाराज के हुक्मां दे अनुसार, कबीर बाबा जी कबीर जी के हुक्म के अनुसार, जदों कोई जगह, कोई स्थान, पवित्र स्थान थानू आप आवाज मारदा, तुसी बदो बदी आ जांदे हो। कोई इंसान किसी नू नहीं बुलांदा। दिस इज द वाइब्रेशंस ऑफ रामपाल जी दियां, जिहड़ियां कि उन्हां दी खुशबू सारे पंजाब च सारे। अगर वाइब्रेशन से आई है तो लास्ट में फिर ये भी बोलेगी 2-4 लड़कियां गई थी मेरे पास मुझे इनविटेशन देने, तब आई हूं मैं। तो तू वाइब्रेशन से आई है या किसी के न्योता देने से आई है? ये जगत वाले, इनको क्या पता इन बातों का। सुन लो, ये पीछे खड़ा देखो, ये शक्ल देख लो, ये है पंजाब का स्टेट कोऑर्डिनेटर दीपक। इस नालायक आदमी को मैंने 1 घंटे मोबाइल पे 2016 में 1 घंटे मोबाइल पे पूरी हकीकत बताई थी, और ये मान गया कि भगत जी आप बिल्कुल सही कह रहे हो, आश्रम वाले जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। लेकिन ये मान बढ़ाई के चक्कर में आदमी सच्चाई को स्वीकार नहीं कर सकता। तो ये पीछे खड़ा है, स्टेट कोऑर्डिनेटर का ये हाल है।
ये लेडीज कह रही है कि मैं तुम भक्तों की और तुम्हारे गुरुजी की लंबी उम्र के लिए भगवान से मैं प्रार्थना करती हूं, गॉड ब्लेस यू। और ये गधे सुन रहे हैं खड़े खड़े, एक बार भी नहीं टोका उसको। अब उसने कह दिया कि गॉड ब्लेस यू, मैं तुम्हारी लंबी उम्र के लिए कामना करती हूं, तो इसका मतलब इन्होंने इस लेडीज का आशीर्वाद ले लिया। अगर विरोध नहीं किया तो इस लेडीज का आशीर्वाद ले लिया। सुनिए ध्यान से इसका इंटरव्यू। सो आई फील माई सेल्फ वेरी लकी कि आई एम हेयर टुडे। तो ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਈਆਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਹਨ, ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਹਨ ਤੇ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਐਕਸ ਐਮਐਲਏ ਅੰਗਦ ਸਿੰਘ ਜੀ, तो मैं ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਐਕਸ ਐਮਐਲਏ ਹਾਂ। तो मैं एज ए एमएलए नहीं आई, मैं एज ए रिलीजियस पर्सन, एज ए स्पिरिचुअल पर्सन, एज ए गुड ह्यूमन बीइंग ਇੱਥੇ ਆਈ ਹਾਂ। आके सारी व्यवस्था देखी है, जिदा हुणे कैंप्स लगा रहे हैं, ब्लड कैंप, आयर डोनेशन, बॉडी डोनेशन, बड़ी अच्छी सोच है। और दूरों दूरों लोग आए हैं आके सुनने ਲਈ। सो लोगों के माइंड ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ क्लीन कर रहे हैं, लोगों की सोच ਨੂੰ अच्छे पासे लगा रहे हैं और लोगों ਨੂੰ जीने की सलीका और राह दिखा रहे हैं। सो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू गॉड एज वेल एज टू स्वामी जी, और उन्हों की लंबी उम्र ਲਈ मैं दुआ करती हूँ। और सारे ਜਿਹੜੇ लगे हुए हैं सत्संगी इत्थे सेवादार, उन्हों की भी लंबी उम्र ਲਈ मैं दुआ करती हूँ, और उन्हों की लंबी उम्र ਲਈ मैं दुआ करती हूँ। और सारे ਜਿਹੜੇ लगे हुए हैं सत्संगी इत्थे सेवादार, उन्हों की भी लंबी उम्र ਲਈ मैं दुआ करती हूँ, और उन्हों की लंबी उम्र ਲਈ मैं दुआ करती हूँ। और सारे ਜਿਹੜੇ लगे हुए हैं सत्संगी इत्थे सेवादार, उन्हों की भी लंबी उम्र ਲਈ मैं दुआ करती हूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच मैम। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच मैम। इसलिए खोला ये सार न्यूज चैनल इन्होंने, इसलिए भक्तों से जा जा के सब्सक्राइबर ये करवा रहे थे, ये गंदगी समाज में पेश करने के लिए। अब ये लड्डू जलेबी खा के भाषण दे रही है कि भक्ति करनी चाहिए, ये मौका बार बार नहीं मिलता। अब इससे पूछो तूने नाम लिया क्या, तू लग गई क्या भक्ति पे नाम लेके? अब इसके शब्दों का क्या असर होगा जो खा के लड्डू जलेबी फुर और दुनिया को ज्ञान दे रही है कि भक्ति करनी चाहिए, बाबा रामपाल की, सतलोक जाना चाहिए। तूने तो ले लिया नाम और लास्ट में सबको आशीर्वाद दे गई, तथास्तु बाबा रामपाल को और बाबा रामपाल की संगत को मैं लंबी उम्र का आशीर्वाद दे रही हूं। बताओ। और ये गधे सुन रहे हैं सारे कोऑर्डिनेटर तक। अब भाई और बहनों, इनकी बुद्धि घास चरने गई, इनकी घास चरने गई इनकी बुद्धि। बहुत बुरा हाल है संगत का, बहुत बुरा हाल है। इसलिए परमात्मा ने अब लास्ट में 7 संगतियां शुरू करवाई हैं कि ये तो सारे गधे हैं, देखा देखी चल रहे हैं तो मरेंगे सारे के सारे। इसलिए मालिक ने 7 संगतियां शुरू करवाई। भाई जो गुरु वचन पे डट गए, कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के।